सुधरना चाहोगे पूरे मौके दूंगा, और गड़बड़ करोगे फिर ड्यूटी किसी और की लगी है, वो खुद संभालेगा तुम्हें। तो इसलिए गलतियां नहीं करनी है, मान बढ़ाई के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये नहीं सोचना है कि मैं भी चमक जाऊं, मेरा भी चेहरा चमक जाए। अरे तेरा चेहरा ये है ही नहीं जिसको तू चमकाना चाहता है, जो बैनर में तू बड़े बड़े फोटो लगाना चाहता है, तेरा चेहरा ये है ही नहीं। समझ जा बात को, किसी का भी चेहरा नहीं है वो। हमारी तो मजबूरी है चेहरा दिखाना, क्योंकि गुरु पद मिला है, शिष्य बनाने पड़ेंगे, इसलिए मजबूरी है कि बैनर पे फोटो लगेगी। नहीं तो जब मैंने सत्संग शुरू किया था 1 साल तक किसी को शक्ल तक नहीं पता थी मेरी, और ये तो परमात्मा ने लीला ऐसी कर दी, मजबूरी ऐसी आ गई कि शक्ल दिखानी पड़ी। नहीं तो यकीन जानना पूरी दुनिया को मुक्त करवा के भी शक्ल ना दिखाता, क्योंकि ये भी मेरी शक्ल नहीं है। ज्ञान रूप में कुछ भी पकड़ रखा है तो मुझे परमात्मा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक अंधकार है तब तक समझो हम प्रकाश से दूर हैं, और जो प्रकाश आ गया तो अंधकार नाम की कोई चीज रह ही नहीं जाएगी। इसलिए बोला गया गुरु बिन घोर अंधकार, गुरु बिन नजर ना आवे। गुरु का मतलब होता है गु कहिए अंधकार, रु कहिए प्रकाश। अंधकार कौन सा? अज्ञानता का अंधकार। अज्ञानता का अंधकार जब हमारे जीवन में आ जाता है तो हम प्रकाश से दूर हो जाते हैं। प्रकाश से दूर हो जाते हैं यानी ज्ञान से दूर हो जाते हैं। अब हमारे जीवन में ऐसा गुरु आता है जो हमें गुरु ज्ञान से जोड़ता है, गुरु देही से नहीं जोड़ता। यानी देह गुरु का बंधन नहीं बांधता, हमें ज्ञान गुरु से जोड़ देता है। उसको समझना है। तो सारा खेल आत्मज्ञान का है। जो आत्मदेव है वही गुरु है, आत्मदेव ही गुरु है। कल मैंने लाइव में जब बोला था कि बंदगी किसकी करनी चाहिए, आरती किसकी करनी चाहिए, और सिर के ऊपर फूल किसके रखना चाहिए, मैंने कल बिल्कुल क्लियर कर दिया है। मैंने पहले भी क्लियर किया है, लेकिन खुल के मैंने कल क्लियर किया है रात में। और ये जरूरी है, हमें पता होना चाहिए कि हमारा गुरु और हमारा गुरु भाई, इसमें भेद क्या है। अच्छी तरह समझ लो इस बात को। हमारा गुरु वो है जिससे हमने नाम दीक्षा ली है, जिसने हमें नियक्षर का भेद समझाया है। और हमारा गुरु भाई वो है जो हमारे गुरु का ही शिष्य है। तो गुरु भाई जितने भी हैं ये सब समान हैं, एक समान है, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। किसी ने सफेद चादर पहन ली तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों से महान हो गया। सबको सफेद चादर पहना दूंगा मैं, उसके बाद पैरों को हाथ लगवाना किसी से, किससे लगवाओगे? अगर तुम सोचते हो कि सफेद चादर ओढ़ के तुम बड़े हो गए बाकियों से, तो ये तुम्हारी गलत फहमी में, तुम अभी गलत फहमी में हो। गुरु भाई ही रहेगा। यहां पर एक गुरु है, शब्द गुरु, और बाकी सब जितने भी शिष्य हैं वो सब गुरु भाई ही रहेंगे। और यहां पर एक ही पंथ चलेगा, दो नहीं चलेंगे। कोई सोचे कि मैं भी गुरुवाई शुरू कर देता हूं, एक आश्रम खोल लेता हूं नया, क्या पता लगेगा नितिन दास को, चेले बनाने शुरू कर देता हूं, सब कुछ पता लगता है। इस गलतफहमी में मत रहना कि कुछ पता नहीं लगता, सब पता लगता है। जिन्होंने घरों में
अपने ही घरों में मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे हैं और घरों में ही आश्रम खोल लिए जिन निकम्मों ने, उनका भी मुझे पता है। मैं मौके देता हूं बार बार कि सुधर जाओ, संभल जाओ, नहीं तो 84 में जाना पड़ेगा, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। मौका मैं सबको देता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सोचो कि हमें कुछ पता ही नहीं है। सब पता है, A to Z पता है, लेकिन फिर भी मौका देना मेरी मजबूरी है, क्योंकि यहां पर मौके ही देने आया हूं मैं, सुधरने के, संभलने के। हमारे शिष्य हमारे विरोधी हो जाते हैं कई बार, गुरुवाई के चक्कर में, लालच के चक्कर में, मान बढ़ाई के चक्कर में, क्योंकि मेरे होते मान बढ़ाई तो मिलने वाली नहीं है। मैं तो घसीटूंगा, मान बढ़ाई का कीड़ा खत्म करवा के ही लेके जाऊंगा यहां से। तुम यहां से निकल ही तब सकते हो जब मान बढ़ाई का कीड़ा तुम्हारा खत्म हो जाए। और अगर तुम मान बढ़ाई के चक्कर में मुझे ही गालियां देने लग गए तो समझ लो कि अब तुम जन्मों जन्म यहीं धक्के खाओगे। तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है, याद रखना। मैं कुछ नहीं बोलूंगा तुम्हें कि तुम सोचो कि नितिन दास पलट के तुम्हें गालियां देगा, भूल जाओ। ये काम किसी और के पास है, इस काम का ठेका किसी और ने ले रखा है। मैंने नहीं ले रखा। मैंने तो माफ करने का ठेका ले रखा है। तुम गलतियां करो, मैं माफ करूंगा, लेकिन सजा तुम्हें जरूर बता दूंगा कि क्या मिलने वाली है। अब आगे तुम्हारी मर्जी है। सुधरना चाहोगे, पूरे मौके दूंगा, और गड़बड़ करोगे फिर ड्यूटी किसी और की लगी है, वो खुद संभालेगा तुम्हें। तो इसीलिए मैं कहता था कि 2023 में जो बहुत खास खास लगते थे अपने, कि ये तो कभी नहीं छोड़ेगा इस पंथ को, ये तो कभी नहीं गुरु जी को छोड़ेगा, तब मैं कहता था बेटा किसी पे विश्वास मत करना, ये सब की परीक्षा चल रही है। अच्छे अच्छे बंदे जो बहुत क्लोज हो गए थे कि हाँ भाई गुरु जी आपके बिना रह नहीं सकते, लेट के दंडवत, लठ की तरह दंडवत, डंडे की तरह दंडवत, आगे पीछे घूम के दंडवत, जो दंडवतें लगाते थे, वो इतने नीचे गिर गए हैं कि समझ में आता है कि काल भगवान क्या चीज है। उड़ते हुए परिंदे को नीचे खींच लेता है ये काल भगवान। जो परिंदा आसमान में उड़ रहा है उसको भी नीचे 2 मिनट में गिरा देता है। इतना शातिर है ये। नहीं वो तो ठीक है, बनाने तो गुरुजी अपना क्या लेता है, अच्छी बात है बनाए, लेकिन मैं एक सोच बता रहा हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4 बार और 2-4 शब्द बना दूंगा ऐसे अटकने वाले, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आप लोग को एक आगाह कर रहा हूं, कभी भी ये सोच के मत बैठ जाना कि हम तो काल के जाल से निकल गए, हमें तो ज्ञान समझ में आ गया, हम तो निकल गए, हमें तो अब कुछ कोई हमारा बिगाड़ नहीं सकता। भाई मरते दम तक सावधान रहना है। याद रखना ये शातिर काल इतना शातिर है, ये तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है और कहीं भी पटकी दे सकता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मैं बस अपने उन शिष्यों को आगाह कर रहा हूं जो इस गलत फहमी में ना बैठ जाएं कि हमें ज्ञान समझ में आ गया, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो लोग भी इसी गलत फहमी में थे।